देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और जो सवाल आज हम पूछ रहे हैं वो ये कि साडा हक और अधिकार, क्या एक महिला के मंदिर में जाने से मंदिर अपवित्र हो सकता है? किसका आदेश है ये, भगवान का या चंद लोगों का जो ये समझते हैं कि पुरुषों का हमेशा से राज रहे, धर्म में भी उनकी ही बोली चले? कौन से है वो 5 सवाल जिन पर आज हम करेंगे चर्चा। सवाल आपके सामने है। शनि शिंगणापुर में महिलाओं को रोकना क्या भेदभाव नहीं है? क्या संविधान में दिए हुए समान अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं है? महिलाओं की पूजा से आस्था पर क्या चोट पड़ जाएगी? ये ऐसे बुनियादी सवाल हैं जिनका 21वीं सदी में देश को सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं के हक के नाम पर पुरानी प्रथा को तोड़ना क्या सही है? क्योंकि जो लोग इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, एक पक्ष ये भी है उनकी आस्था इससे जुड़ी हुई है, तो क्या महिलाओं के हक पर, क्योंकि इस देश का संविधान भी इजाजत देता है कि अगर कोई ट्रस्ट कोर्ट को एक मंदिर को चला रहा है तो वो अपने नियम बना सकता है। इस मामले में सरकार को दखल देने से बचना चाहिए, क्योंकि फडणवीस सरकार ये कह रही है कि इस पर बहस होनी चाहिए या फिर उसे दखल देना चाहिए, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है कि सरकारें ऐसे वक्त पर खामोश कब रह सकती हैं जब लोग आंदोलन के लिए किसी एक मुद्दे के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। आइए आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दें जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, क्योंकि लंबी चौड़ी पैनल के साथ आज तक पर हम बने हुए हैं लगातार इस बहस को आगे ले जाने के लिए कि क्या महिलाओं को मंदिर में या फिर दरगाह में जाने से रोकना उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ है संविधान के साथ, और क्या ये हक उन्हें मिलना ही चाहिए। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर मौलाना अंसार रजा साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के। निष्ठा गौतम जी जो कि प्रोफेसर हैं ड्यू में, वो हमारे साथ हैं, इंग्लिश पढ़ाती हैं लेकिन ऐसे मुद्दों पर बहुत बेबाक बोलती हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ राजकुमार शास्त्री जी यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं, धर्मगुरु हैं। हमारे साथ जेके बेनीवाल जी जो कि रिलीजियस मॉडरेटर हैं, वो जुड़े हुए हैं। फादर सबरी मुथु शंकर साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है दिल्ली कैथोलिक आर्कियोडियाक के, वो हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ तृप्ति देसाई जिन्होंने ये मुहिम छेड़ी है, तालियों से उनका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि तृप्ति देसाई ने एक शुरुआत की है, कम से कम इस बहस का आगाज जरूर हुआ है। वो सही है गलत है, ये अधिकार तुरंत मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, इतना तो तय है फौरन नहीं हो पाएगा, लेकिन कम से कम एक बहस की शुरुआत तो हुई है इस देश में, और इसके लिए आप काबिल तारीफ है। हमारे साथ शाइस्ता अंबर जी जो कि सदस्य है, अध्यक्ष है ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन्स पर्सनल लॉ बोर्ड की, वो जुड़ गई हैं। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं निज़ामुद्दीन औलिया के अभी निज़ामी साहब जो कि अली निज़ामी साहब के खादिम हैं, और रमेश जोशी जी, बहुत देर से मुझे पता है कि आप जुड़े हुए हमारे साथ लेकिन मैं आपके पास आ नहीं पाई हूँ। रमेश जोशी जी ऐसे ही जो शनि मंदिर है मुंबई में, उससे जुड़े हुए हैं और वो ये मानते हैं कि महिलाओं को ये अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। शनि शिंगणापुर में महिलाओं की पाबंदी का पारंपरिक सिलसिला तोड़ने की बड़ी पहल खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से हुई। पुणे आए फडणवीस ने महिलाओं के हक की मांग उठाने वाले संगठन भूमाता ब्रिगेड के नुमाइंदों से मुलाकात की और संवाद से विवाद खत्म करने की ठोस शुरुआत कर दी। मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि आपकी जो भूमिका है उसे हमारा पूरा सपोर्ट है, हम आपके साथ हैं, आप लड़िए, हम आपके पश्चात जरूर ये आंदोलन यशस्वी करने के लिए पूरा सहकार्य करेंगे। शनेश्वर देवस्थान ट्रस्ट और महाराष्ट्र में जितनी भी ऐसी मंदिरें हैं, भारत में ऐसे जितनी भी रिलीजन की मंदिरें हैं जहाँ पे महिलाओं का प्रवेश निषिद्ध है, वहाँ पे आप सभी जगह ऐसा एक कायदा बनाइए। उसके लिए आप प्राइम मिनिस्टर को भी खत लिखिए और जो हमारी मांग है वो बताइए। तो सीएम ने कहा है कि हम जरूर करेंगे। फडणवीस सरकार संजीदगी दिखा रही है। मुख्यमंत्री ने अहमदनगर के डीएम से फोन कर बात की, मसले को सुलझाने का सीधा फरमान भी दे दिया। उधर शनि शिंगणापुर के माहौल में भी नरमी आती दिख रही है। मंदिर के आसपास के इलाके में सुरक्षा ढीली कर दी गई है। शनि शिंगणापुर मंदिर में प्रवेश को लेकर मंगलवार को हुए आंदोलन के बाद शनि शिंगणापुर मंदिर में स्थिति अब सामान्य बनी हुई है। सिक्योरिटी जो यहाँ पर लगाई गई थी, जो सुरक्षा यहाँ पर लगाई गई थी, उसे अब थोड़ा सा कम कर दिया गया है। हालांकि जो बैरिकेड्स यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म पर लगाए गए थे वो अभी भी यहाँ पर बरकरार है, लेकिन सिक्योरिटी कम कर दी गई है और यहाँ पे परिस्थिति जो है सामान्य नजर आ रही है। मंदिर प्रशासन का रुख भी नरम नजर आ रहा है। ये मंदिर में स्त्री पुरुष असमानता की कोई भी बात नहीं है, हम स्त्री पुरुष समानता से ही सबको दर्शन दे रहे हैं। फिर भी वो चर्चा के लिए राजी है, चर्चा के लिए करना चाहती है, तो हम जिला प्रशासन हो गया और स्टेट मिनिस्ट्री से और सबसे बात करने के लिए तैयार है मंदिर प्रशासन। शिंगणापुर अचानक सुर्खियों में आ गया है। मंदिर में सालों से महिलाओं की पाबंदी पर देश भर में बहस छिड़ी है। भूमाता ब्रिगेड की महिलाएं
मंदिर में घुसने पर आमादा हैं, तो स्थानीय महिलाएं विरोध की दीवार बनकर खड़ी हो गई हैं। पाबंदी पर लामबंदी भी तेजी से हो रही है। यहाँ तक तो अब सवाल यही है कि क्या शनि शिंगणापुर में महिलाओं को पूजा का हक मिल पाएगा? क्या सालों की परंपरा टूट पाएगी? क्या शिंगणापुर से आस्था की नई शुरुआत हो सकेगी? शिंगणापुर से कमलेश सुतार के साथ पंकज खेलकर, पुणे आज तक। एक बार फिर इस कार्यक्रम की शुरुआत एक रायशुमारी से करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने ये सवाल पूछा और तमाम लोग, कम से कम यहां पर जो मौजूद है, क्या आप लोग मानते हैं, हाथ उठाइएगा, कि महिलाओं को मंदिर में, हर मंदिर में जहां तक पुरुष जा सकता है वहां पर जाने की इजाजत होनी चाहिए? हाथ उठाइए। कम से कम इस स्टूडियो में मौजूद तो सभी लोग, कोई ऐसा है जो ये मानता है कि नहीं होना चाहिए? ऐसे कोई नहीं मानता है। तो हम यही मानेंगे कि कम से कम हल्ला बोल के स्टूडियो में जितने लोग आए हैं, ऐसे ही घरों में बैठे लोग भी आज खड़े होकर ये कह रहे होंगे कि क्यों बेटी को बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, जिस देश में हम कहते हैं उसके बुनियादी हक से उसे क्यों रोका जा रहा है, अगर वो चाहती है पूजा और आस्था को आगे ले जाना। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और सवाल दागना शुरू करते हैं। हमने इसीलिए हर धर्म से लोगों को जुड़ाया है, बुलाया है इस बहस में, क्योंकि न सिर्फ मंदिरों में, दरगाहों में भी ऐसा होता है। और इसीलिए अब आपके सामने हम टेलीविजन स्क्रीन पर डालते हैं कौन कौन से वो मंदिर हैं, कौन कौन से दरगाह हैं जहां पर महिलाओं को जाने से रोका जाना चाहता है। दरगाह के अंदर तक जाने पर पाबंदी। हाजी अली दरगाह मुंबई में, एक के बाद एक हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए हजरत निजामुद्दीन दरगाह, जिसके खादिम साहब अफसर अली निजामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अयप्पा मंदिर, सबरीमाला, 10 से 50 साल की महिलाओं की एंट्री पर यहां पर पाबंदी है। महिलाओं को गर्भगृह तक जाने की इजाजत नहीं है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुवनंतपुरम। इसके साथ ही पुष्कर राजस्थान में भी महिलाओं की एंट्री पर सवाल है। तो ये हैं कुछ ऐसे बड़े जाने माने दरगाह और मंदिर जहां पर महिलाओं की एंट्री पर रोक है। सवाल ये कि जब देश का संविधान हमें कहता है कि बराबर का अधिकार है, मुझसे कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इस आधार पर कि मेरा जेंडर क्या है, तो क्या कुछ टेंपल या फिर दरगाह को चलाने वाले ट्रस्ट के आधार पर ये उन्हें आज़ादी दे दी जाए कि वो संवैधानिक अधिकार से खिलवाड़ करें? यहीं से इस बहस की शुरुआत करते हैं और इसीलिए हमने तमाम धर्म के लोगों को इस बहस में शामिल किया है। लेकिन अब मैं राजकुमार शास्त्री जी आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। तेल चढ़ाने जाएं नहीं जाएं? देखिए अंजना, ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर सभी को बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए। सबसे बड़ी बात पहले ये समझना है कि धर्म क्या है। वेद प्रणीतो धर्मा, चूंकि मैं धर्माचार्य हूं इसलिए धर्म को समझेंगे, आराम से बैठेंगे आपके साथ। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वेदों में किया है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जवाब दीजिए। नहीं, मैं वही आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका वर्णन भी ऋषियों ने लिखा। महाजना एन गतास धर्मा, हमारे महापुरुष जिस मार्ग का जो मार्ग निर्माण कर दिए हैं, हम उसका पालन करें। केवल पूजा करना ही धर्म नहीं है। जिस मार्ग का हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने निर्माण किया है, हम उस मार्ग पर चलें, ये सबसे बड़ा धर्म है। ये नारद और दक्षक प्रजापति के संबंध में क्या? अब देखिए सबसे तो बड़ी बात है, हो रहा है कि आप तय नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मेरे सवाल को सर देखिए टेलीविजन की मजबूरी आप समझते हैं। इतने सारे पैनलिस्ट हैं शास्त्री जी, इतने पैनलिस्ट हैं। तो अगर वहां पर ऐसा पूर्वजों ने नियम बनाया है कि वहां पर स्त्रियों को नहीं जाना चाहिए, तो उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए वहां रोका जाए, ऐसा नहीं है। तो स्त्रियों को स्वतः उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और वहां पर जाकर, अच्छा ये भी आप ही बता देंगे, ये भी आप ही बता देंगे। धन्यवाद। परिणाम अच्छा नहीं होता है। कोटि कोटि धन्यवाद। सर एक बात, नारी हट जो है ये केवल एक हट का हो रहा है। यहाँ पर धर्म और सभी चीजों को, ये नारी हट है और मैं कहती हूँ ये पंडित हट है। मैं कहती हूँ ये पंडित हट है। पंडित हट का क्या के बारे में क्या कहेंगे? पंडित हट होता नहीं, शास्त्र में 3 ही हटों का वर्णन है। अच्छा। योगी हट, राज हट और नारी हट। यहाँ राजनीति को क्या आपके धर्म ने आपको ये सिखाया है? एक सेकंड, आपके धर्म ने आपको बुला करके शास्त्री जी धीरज नहीं है आप में, धर्म से जुड़े हुए धीरज नहीं है, नारियों को भी विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाणिनि ने स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं रखा। पुत्र और पुत्री, धर्म की सबसे बड़ी चूक पता है क्या है? धर्म की सबसे बड़ी चूक जब वो एक तरफ से बोले और सामने की आवाज न सुन पाए, वहां से चूक की शुरुआत होती है। सवाल सुनिए
और सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने ये कैसे तय कर लिया कि भगवान आपके हैं, जो नारी है वो हठी है। आपने ये कैसे तय कर लिया कि जो भगवान हर जगह है उसको लकीर में बांधकर आप अपना बनाएंगे और मुझे बाहर रोकेंगे लकीर के। देखिए, जब तक लोगों को इतिहास का ज्ञान नहीं होगा, सिग्नापुर में नारी न जाए पुरुष का बनाया नियम नहीं है। हमने कुछ और पूछा, आप कहीं और निकल लिए। बनाया हुआ नियम है। हमने आपसे कुछ और पूछा। ब्रह्मांड पुराण में एक सेकंड, रमेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद है। रमेश जोशी जी, अन्य जितने भी शनि मंदिर हैं, शास्त्री जी एक सेकंड, शास्त्री जी आई एम रिक्वेस्टिंग यू, एक सेकंड। चलिए, रमेश जोशी जी हमारे साथ हैं मुंबई से। रमेश जी, आपने सुना है इनको, मैं आपकी तरफ से, क्योंकि बाकी शनि मंदिरों में कहीं भी रोक टोक नहीं है, महिलाएं जाकर तेल चढ़ा सकती हैं, पूजा कर सकती हैं, आपकी राय। अंजना दीदी, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सनातन हिंदू धर्म के जितने भी धर्म ग्रंथ है, उन धर्म ग्रंथों में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि श्री शनि नामक जो उग्र ग्रह है उसकी पूजा महिला नहीं कर सकती, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। हम आपको शास्त्र का संदर्भ देते हैं, हम आपको ये शास्त्र का संदर्भ देते हैं कि हमारा जो पद्म पुराण है, उस पद्म पुराण के अंदर श्री शनि और श्री दशरथ महाराज की चर्चा है। और उसमें जब श्री दशरथ महाराज ने श्री शनि नामक उग्र ग्रह से ये पूछा कि आपकी पूजा करने का अधिकार सबको है या नहीं, तो पद्म पुराण में इस बात का प्रमाण है कि खुद शनि ने अवध नरेश महाराज दशरथ को यह जवाब दिया कि मेरी पूजा करने का हर किसी को अधिकार है। हाँ। हम आपको ये बताना चाहते हैं अंजना दीदी, तो पूजा से कौन मना कर पहले रहा आपको है? मैं बताना चाहता हूँ कि श्री शनि की व्याख्या मनगढ़ंत बात मत करिए। यहाँ कुछ पढ़े लिखे लोग भी बैठे हुए हैं जो शास्त्र को जानते हैं। एक सेकंड जोशी जी, यहाँ पर दशरथ और शनि के संवाद में पूजा का कोई प्रसंग नहीं है। झूठ मत बोलिए इंटरनेशनल चैनल पर बैठ करके। जोशी जी, शास्त्र का संदर्भ से बात करते हैं। शनि और शनि की पत्नी का संवाद ब्रह्मांड पुराण में, आप पुराण का नाम भी गलत कोट कर रहे हैं। शनि की व्याख्या देवी देवताओं ये महत्वपूर्ण है। श्री शनि ने अपनी माँ की उदर से जन्म लिया है और शनि के मंदिर में जाकर और शनि की पूजा करने का पूरा अधिकार महिलाओं को है और वो महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, इस मत के हम हैं। जोशी जी आए, देर से आए, दुरुस्त आए, लेकिन अंजना दीदी को जो आपने समझा दिया, ये बाकी शनि मंदिरों में, शनि शिंगलापुर में आप क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, ये मेरा आपसे सवाल होगा। लेकिन मैं अब एक बार जरा आपके पास थोड़ा सा आपसे कहूंगी, वेट करें सर प्लीज थोड़ा सा, क्योंकि फादर सबरी मुथु शंकर जी हमारे साथ हैं। हमने देखा है कि वेटिकन सिटी में भी कई, ये एक धर्म नहीं है, समझना होगा कि हर धर्म में महिलाओं पर जितने नियम थोपने हो, धर्म को निभाने की जितनी जिम्मेदारी है महिलाओं पर डाल दो और भगवान अपने पास कर लो। क्या ये सोच है? क्योंकि वेटिकन सिटी में भी ऐसे कपड़े होने चाहिए महिलाओं के, सर ऐसे कवर्ड होना चाहिए, तमाम नियम है जो ज्यादातर महिलाओं पर ज्यादा सशक्त तरीके से थोपे जाते हैं। नहीं, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, आदमी के लिए, पुरुष के लिए भी उतना ही नियम है जितना महिलाओं के लिए कहा जाता है। क्या कोई महिला आज तक पोप बन पाई? वेरी गुड। नहीं, अभी आपका सवाल कहीं और जा रहा है। नहीं, ये सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है। ये सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है। क्यों नहीं बन पाई? क्या कोई महिला कभी पोप बन पाई? पर्सनली क्या रोकता है? पर्सनली नहीं, आप यहाँ एक क्रिश्चियन होने के नाते उपस्थित हैं। वही कैथोलिक होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। पर्सनली नहीं, आप अपने धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कृपया उस तरह से बताएं। पहले जवाब तो सुनिए। जी बताइए। तो हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि एक दिन ऐसा हो जब एक ब्लैक औरत, महिला पोप बने। यस, वी आर वेटिंग फॉर द डे। आइए जल्दी आइए, दौड़ के आइए। युवा है, इनके सवाल बहुत जरूरी है, इसमें किसी को आहत होने की जरूरत नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ हम नहीं, बस सवाल कर रहे हैं क्योंकि एक बहस तो हो। सर वो दिन कब आएगा? वही हम भी उम्मीद रखते हैं, क्योंकि जब आप नहीं, निष्ठा जी एक सवाल पूछना चाहती है आपसे। बात सुनिए। एक सेकंड, हाँ, निष्ठा जी एक सवाल पूछना चाहती है। देखिए, सवाल एक ये है, आप तो ये कह रहे हैं कि वो हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप एक धर्म गुरु होने के नाते क्या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं इस कॉज को आगे ले जाने के लिए?
अभी जो करंट पोप है वो एक रॉकस्टार पोप की तरह उनकी इमेज आई है कि वो जाते हैं सेक्स वर्कर्स के बारे में बोलते हैं, होमोसेक्सुअल्स के बारे में सिंपैथेटिकली बोलते हैं, लेकिन जो छोटे धर्म गुरु हैं वो एक अपना अलग साम्राज्य बनाए हुए हैं। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप किसी भी समाज में जाइए, हमेशा वहाँ पे दो ग्रुप्स होते हैं, एक होते हैं जो हम कहते हैं प्रोग्रेसिव, दूसरे होते हैं कंजर्वेटिव, जो पुराने नियम, पुरानी परंपरा, पहले हमने पूर्वजों ने ये किया, ये तय किया। तो मैं आपकी बात समझ गई। पुरानी परंपराओं की क्या नए सिरे से उस पर चोट करने की जरूरत है? जरूरत पड़े तो क्या उनको चुनौती देने की जरूरत है? जरूरत पड़े तो क्या, समय के साथ बदलना, जरूरत पड़े तो क्या उन्हें तोड़ने की जरूरत है? बहस ऐसी है कि जब ब्रेक हम लेते हैं तब भी उसी शिद्दत से बहस होती है। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए हैं। आचार्य प्रतिष्ठा हमारे साथ जुड़ गई हैं और कृतिका खत्री जी हमारे साथ, जो कि कन्वीनर है सनातन संस्था की, वो जुड़ गई हैं। लेकिन अब मैं एक बार आपके पास आना चाहती हूँ, अफसर अली निजामी साहब, वही बुनियादी सवाल फिर से लेके, क्योंकि हमारे कई दर्शक होंगे जो अब हमारे साथ जुड़े हैं। वो कौन सी सोच है, फिर 3 शब्द दोहरा रही हूँ, वो कौन सी सोच है जिसकी वजह से महिलाओं को दरगाह में जाने से रोका जाता है? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लाम धर्म जो है हमारा, वो खास तौर से औरतों को बिल्कुल मना कर रखा है कि औरतें दरगाह शरीफ के अंदर ना जाएं। दूसरी बात, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बाबा रहमतुल्लाह अलैह जो दरगाह शरीफ है, आप बाबा निज़ामुद्दीन औलिया ने शादी नहीं करी थी, इसलिए हमारे यहाँ औरतें अंदर नहीं जाती। और तीसरी बात, जो खाने काबा है वो अल्लाह का घर है। इस सदी में सर इस सदी में जब वैज्ञानिक सोच को, पहले मेरी बात सुनिए, इस सदी में जब वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जाता है, तब आप ऐसी बात कहेंगे तो सब यहाँ हंस पड़े। नहीं, देखिए, जो असूल है, जो नियम है दरगाह का हमारा, जो चलता हुआ आ रहा है, हमारे यहाँ बिल्कुल औरतों का बिल्कुल मना है। क्योंकि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने कभी आपने शादी नहीं करी थी, इसलिए हमारी औरतें अंदर नहीं जाती दरगाह के अंदर। तो बाबा को आज की औरतों से खतरा है, और इस्लाम के अंदर भी बिल्कुल साफ लिखा है। नहीं अंजना, ये नहीं, बाबा निज़ामुद्दीन औलिया का खतरा क्या है? बाबा को, उनकी सोच को, उनकी पवित्रता को, आते हैं दुआ के लिए, आते हैं और यहाँ से दुआ अपने ब्लेसिंग के लिए जाते हैं खुशियों के साथ। यहाँ तो खतरा दूर होता है, यहाँ से खतरा नहीं मिलता। यही मैं पूछ रही हूँ। और दूसरी बात, जो सबके दुख हरता है, जो सबकी परेशानियां खत्म करता है जी, उसके बारे में आपने कह दिया कि औरतों के आने से, चूंकि उन्होंने निकाह नहीं किया तो इसलिए दूसरों के आने से खतरा हो सकता है। कौन मानेगा? आज वैज्ञानिक सोच का वक्त है और युवा ये सवाल इसलिए आज पूछ रहे हैं क्योंकि ये अधिकार आपने दिया है और आप हमारे साथ बैठे हुए हैं। खेलकर हमारे साथ है पंकज, पूरी खबर बताएं। पंकज, पूरी खबर बताएं। ये देखिए आप, शनि शिंगणापुर जो